आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट्स के बारे में। जो कि मैंने आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत दो प्रकार के अकाउंट्स क्रिएट होते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, पीएल अकाउंट होता है, और एक आपका बैलेंस शीट होता है। जैसे कि यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि फाइनल अकाउंट एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है, जो किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है। और किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के मात्र दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। पहला आपका आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा आपका आता है बैलेंस शीट। तो जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैंने कल की क्लास में आपको बताया ही था। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट संबंधित होता है परचेज और सेल से। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि इसमें केवल जो मतलब कि स्टेटमेंट जो हम तैयार करते हैं, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में अपनी गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित हम इसमें स्टेटमेंट तैयार करते हैं। और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट ये ज्ञात होकर के आता है। ये मैंने कल की क्लास में बताया था ना। लेकिन आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब इसको शॉर्ट में हम पीएल अकाउंट के नाम से जानते हैं। यानी कि ये तो मैंने आपको बताया था कि कल की क्लास में कि जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो हम अपने बिजनेस से ये जान पाएंगे कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस लॉस हुआ है या ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। कि मतलब एक अनुमान लगाएंगे कि हो सके कि हमारे बिजनेस में इतना लॉस हुआ होगा, या हो सके कि इतना बिजनेस में हमारा प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन हम नेट नहीं बोल सकते, ये अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन वही अगर हम पीएल अकाउंट के बारे में बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करें, तो इसमें हम नेट लॉस और नेट प्रॉफिट को हम ज्ञात करते हैं। मतलब ये जो हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे, इसमें एग्जैक्ट हमारा निकल करके आएगा, नेट निकल करके आएगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि आपके बिजनेस में लॉस हुआ है। तो इसके लिए हमको पीएल अकाउंट का स्टेटमेंट तैयार करना होता है। और ये भी बनाया जाता है कब? 31 मार्च को ही बनाया जाता है, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब। तो जैसे कि यहाँ पे पीएल अकाउंट के बारे में क्या बताया जा रहा है, देखिए। कह रहा है कि यह भी एक स्टेटमेंट, कह रहा है कि यह भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी संस्था या कंपनी की व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराती है। मतलब कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, हमारा बिजनेस किस तरफ गया हुआ है, प्रॉफिट की तरफ गया हुआ है कि लॉस की तरफ गया हुआ है। तो हमारी व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कौन कराता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट कराता है। और फिर कह रहा है यह जो स्टेटमेंट होता है ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मतलब इससे जो आपका निकल करके आता है ये हमारा नेट लॉस या नेट प्रॉफिट ही निकल करके आता है। किससे? पीएल अकाउंट से। और फिर कह रहा है कि सभी खर्चों जिसमें डिप्रिसिएशन तथा प्रोविजन भी शामिल है, इसे लगाने के बाद कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, इस बात का ज्ञान भी प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के द्वारा होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। अब इसका मतलब दो शब्द इसमें आया है आपका, देखिए। एक आपका आया है डिप्रिसिएशन और एक आपका आया है प्रोविजन। तो प्रोविजन का मतलब होता है प्राविधान और डिप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। जैसे कि मान के चलिए अगर कोई प्रोडक्ट आपने 6,000 रुपये में खरीदा है, अगर आप उसको 6 महीने बाद बेचेंगे तो उसके मूल्यों में कुछ कमी होती है, जिसको हम डिप्रिसिएशन चार्ज बोलते हैं। और प्रोविजन क्या है? तो प्रोविजन एक प्रकार का प्राविधान है, गवर्नमेंट की तरफ से ये लगाया जाता है। तो ये दोनों इसमें शामिल किया गया, किसमें? पीएल अकाउंट में। और कह रहे कि शामिल किया है और इसे लगाने के बाद तब देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ। और इस बात का ज्ञान भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। जब भी हम पीएल अकाउंट का स्टेटमेंट बनाएंगे तो फॉर्मेट कुछ ऐसे ही रहेगा जो आपके नीचे वाले आसन में आपका दिख रहा है। यही सेम सेम फॉर्मेट किसमें था? ट्रेडिंग में भी था। और वही आपका किस में मिल गया? पीएल अकाउंट में भी मिल गया। अब एक चेक करिएगा, अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आएगा तभी आप पीएल अकाउंट बना सकते हैं। यदि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं आएगा तो पीएल अकाउंट आप नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से ही बनाया जाता है पीएल अकाउंट। समझ में आ रहा है ना? अरे ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने क्या बताया था कि ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में मैंने बताया था। ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस में यह लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर पीएल अकाउंट हम क्रिएट करते हैं
तो पीएल अकाउंट से एग्जैक्ट वैल्यू पता चलता है, नेट वैल्यू पता चलता है कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ। तो देखिए इसका फार्मूला क्या दिया हुआ है, अगर आपको नेट प्रॉफिट अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट अगर आपको निकालना है पीएल अकाउंट के माध्यम से, तो हम कैसे निकालेंगे। तो कह रहा है कि सबसे पहले कि ग्रॉस प्रॉफिट और अदर इनकम को जोड़ लीजिए। आप बताइए ग्रॉस प्रॉफिट किसमें मिलेगा, किसमें मिलेगा, ट्रेडिंग में मिलेगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा नहीं तो ग्रॉस लॉस होगा। अगर आपको नेट प्रॉफिट अगर आपको जानना है तो पहले आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कितना ग्रॉस प्रॉफिट है कितना अदर इनकम एक जगह जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद कह रहा है कि माइनस करना है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स, अदर एक्सपेंस, मतलब कि ओवरऑल जो भी आपके बिजनेस में खर्चा हो रहा है उससे आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। नहीं समझ में आया, आपके बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट अदर इनकम जो भी हुआ ट्रेडिंग अकाउंट में उसको आप जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद आपके बिजनेस में जो भी खर्चा है उसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, और शेष जो बैलेंस निकल करके आएगा वही बैलेंस आपका प्रॉफिट की तरफ चला जाएगा। आप समझ में आया, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट और अदर इनकम को मैंने जोड़ा तो ये अमाउंट आ गया आपका 5 रुपये, क्या रुपये आ गया, 5 रुपये। और ऐसे ही खर्चे को मैंने ज्ञात किया, खर्चे को भी मैंने जोड़ा तो खर्च टोटल मिला करके हमारा आ गया कितना, 3 रुपये। अब देखिए 5 से 3 बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम को मगर मैंने जोड़ा है तो ये अमाउंट आपका 5 रुपए का आया है, और प्लस इतने एक्सपेंस को मैंने जोड़ा है तो एक्सपेंस हमारा 3 रुपये आया है। तो अगर हम 5 में से 3 रुपया घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो अगर ये 2 रुपया प्लस में आ रहा है तो यही आपके बिजनेस का क्या होगा, नेट प्रॉफिट। समझ में आया कि नहीं आया, अगर आपका 5 में से 3 अगर घटाने के बाद अगर आपका 2 बच रहा है पॉजिटिव में तो आपके बिजनेस का क्या है, नेट प्रॉफिट है। अब देखिए अब यदि ये पैसा आपका 3 रुपये आ गया लेफ्ट साइड में और 5 रुपये आ गया आपका राइट साइड में, तब क्या निकालेंगे आप, माइनस, तो क्या ये प्रॉफिट है, ये हमारे बिजनेस को लॉस में लेके जाएगा, ये हम बोलेंगे कि नेट लॉस हो रहा है। कोई दिक्कत, तो इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको समझना है पीएल अकाउंट क्रिएट करना। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि किसी भी पार्टी का अगर हमको बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले उसका हम डेट मेंशन करते हैं। तो इसके पहले भी मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया था कि 31 मार्च 2016 का एक ट्रेडिंग अकाउंट बना था, और 31 मार्च 2016 का ही मिल गया क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना हो तो सबसे पहले लिखेंगे पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। अब इसमें जितना भी खर्चा आएगा या जितना भी हमारा लॉस आएगा उसको हम लेफ्ट में रखेंगे, किसमें रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे। जैसे देखिए ये ग्रॉस लॉस है तो एक्सपेंस है तो लेफ्ट में रखेंगे। टू सैलरी अगर हम सैलरी दे रहे हैं तो खर्चा है कि इनकम है, लेफ्ट में रखेंगे। रेंट वगैरह हम दे रहे हैं, टैक्स वगैरह दे रहे हैं तो क्या है, एक्सपेंस है तो लेफ्ट में रखेंगे। लाइट ऑफिस हीटिंग जो हम खर्चा दे रहे हैं वो भी हमारा एक्सपेंस है। इंश्योरेंस दे रहे हैं वो भी हमारा एक्सपेंस है, और प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस हो जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम आपका एक्सपेंस हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो एक्सपेंस हो रहा है। डिस्काउंट अलाउ है तो डिस्काउंट अलाउ है तो एक्सपेंस, और डिस्काउंट रिसीव होगा तो इनकम होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलाउ, तो ये क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। लेफ्ट में लिखेंगे। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, डूबत राशि। जैसे कि मान के चलिए कि आपने किसी को 2000 रुपया दे दिया, वो 2000 आपको रिटर्न नहीं कर रहा, तो डूबत राशि उसको नहीं बोल सकते हैं, तो उसको हम बैड डेब्ट्स बोल सकते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस ये भी आपका खर्चा। डिप्रिसिएशन, आपने खरीदा था 10 रुपया में, बेच रहा है मात्र 5 रुपया में, वो भी आपका खर्चा ही है, लॉस ही है। कमीशन पेड ये भी खर्चा है। कैरीज आउटवार्ड ये भी खर्चा है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस ये भी खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी क्या है, खर्चा। तो खर्चे को हम एक जगह क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब चलिए, अब हमारा अगर प्रॉफिट है तो इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम। दोनों तो निकल के आएगा नहीं, या तो प्रॉफिट निकल के आएगा नहीं तो लॉस निकल के आएगा। अब चलिए
अगर आप रेंट दे रहे हैं, रेंट रिसीव हो रहा है तो इनकम है कि एक्सपेंस है? अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो इनकम है, और रेंट पेड होगा तो एक्सपेंस हो जाएगा। और कमीशन रिसीव हो रहा है तो इनकम है। और कह रहा है कि बाई कैश डिस्काउंट अर्न, जो मैंने कैश डिस्काउंट किया था वो हमको अर्निंग हो रहा है, तो रिसीव है, रिसीव हो रहा है तो इनकम है। और बाई डेट्स रिकवर्ड, जैसे कि किसी को 2000 रुपया मैंने दिया था, वो नहीं दे रहा था, तब उसको बैड डेट्स बोल दिए थे, डूबत राशि बोल दिए थे। लेकिन क्या जो अब हमको ला करके देगा तो हम उसको इनकम बोल सकते हैं? तो वही जो डूबत राशि था वो हमारा क्या हो गया, रिकवर हो गया। और कह रहे कि बाई एनी फ्रॉम एनी अदर सोर्स, और भी किसी अन्य प्रकार से जो आपकी इनकम हो रही है, सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लो। और जोड़ने के बाद तब लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे। अगर लेफ्ट का बैलेंस कम आएगा राइट की अपेक्षा, तो राइट वाला जितना जाएगा वो आपको लेफ्ट में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर राइट का बैलेंस कम आएगा लेफ्ट की अपेक्षा, तो लेफ्ट में जितना बैलेंस आएगा राइट में। समझ में आ रहा है ना? किस लिए? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ज्ञात करने के लिए। ये फॉर्मेट सबको समझ में आया? अब चलिए इसकी सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन समझिए। तो देखिए इसके लिए मैंने एक्सेल पे एक बेस बनाया है। एक्सेल पे मैंने एक टेबल ऐसे क्रिएट किया है। तो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है बाय टू ग्रॉस लॉस, तो ये अमाउंट आपको मेंशन करते जाना है। यहाँ पे मैंने रख दिया 100 रुपया, यहाँ पे 120 रुपया, और ये ऑफिस लाइटिंग मैंने 200 दे दिया, इंश्योरेंस मैंने 250 दे दिया, प्रिंटिंग मैंने 300 रुपया 320 दे दिया। इंश्योरेंस मतलब ये सब हमारे बिजनेस का क्या है, खर्चा। ये सब हमारे बिजनेस के खर्चे हैं। इस खर्चे को जो भी आपने किया यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। ये हमारे बिजनेस के क्या हैं, खर्चे। तो खर्चे को किस साइड में लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे, उसके पहले टू लगा। अब चलिए अब हम चलते हैं राइट साइड की तरफ। तो अपने बिजनेस में जो भी इनकम होगा, इनकम को हम किस साइड लिखेंगे, राइट साइड में। अब बाई ग्रॉस प्रॉफिट आपका दिया, देखिए यहाँ पे क्या दिया है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे एक इसकी सॉल्यूशन बना के दिया है। देखिए या तो आपका क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो अगर ग्रॉस लॉस जोड़ दिए तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है, नहीं लिखना, एक ही लिखेंगे। या तो ग्रॉस लॉस होगा नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, दोनों तो पॉसिबल है नहीं। अब चलिए अब हम चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मान के चलिए कि रेंट रिसीव हुआ कितना, 5000 रुपये। कमीशन रिसीव हुआ कितना, 17000 रुपये, या कम ही कर लीजिए 1500 दे दीजिए। और कैश जो मैंने डिस्काउंट दिया था वो कैश हमको रिसीव हो चुका। और बैड डेट्स दिया हुआ है, ये 2000 जो पैसा हमारा डूबा हुआ था वो पैसा हमारा क्या हो गया, मिल गया। अब यहाँ पे बाई इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, मतलब अन्य स्रोत से भी इनकम हुआ कितना, 450। आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमने ग्रॉस लॉस में लिख दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा खाली रहेगा। अगर आप इसको भरेंगे तो इसको नहीं भरेंगे, अगर आप इसको भरेंगे तो इसको नहीं भरेंगे। अब इसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा समझने के लिए, ये आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं करेगा। अब चलिए आप लेफ्ट का भी बैलेंस जोड़िए और राइट का भी बैलेंस जोड़िए। तो अगर हम लेफ्ट का बैलेंस जोड़ेंगे तो यहाँ पे अल्ट प्लस इक्वल टू, अगर आप लेफ्ट का बैलेंस जोड़ेंगे तो आ गया 9200। कितना आ गया, कितना आया, 9200 आ गया। इसी 9200 को आप यहाँ पे साइड में लिखिएगा 9200। यदि हम यहाँ पे लेफ्ट साइड का जोड़ेंगे तो अल्ट प्लस इक्वल टू, और यहाँ पे आ गया आपका कितना, 9967। लेफ्ट में आ गया 9967 और राइट में आ गया 9200। अब चलिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे मैंने लिया था तो 9967 रुपये आया था, किस साइड, लेफ्ट साइड। तो अगर हम 9967 में से अगर हम माइनस करेंगे कितना, 9200, यानी कि 9200 माइनस करेंगे तो शेष बैलेंस कितना बचा, 767। तो 767 किस साइड कम पड़ रहा है, लेफ्ट में कि राइट में, राइट में कम पड़ रहा है। तो जितना कम पड़ रहा है उतना ला करके हम यहाँ पे जोड़ देंगे, ये आपका 767। अगर लेफ्ट में राइट में कम पड़ रहा है तो राइट में जोड़ेंगे, लेफ्ट में कम पड़ता है तो लेफ्ट में जोड़ेंगे। अगर हम राइट में जोड़े तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे
और इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि हमारा बिजनेस नेट लॉस में गया कितने रुपए से, 767 के रुपए से। अब यहाँ पे हम टोटल भी दिखा देंगे कि इस साइड का टोटल हमारा कितना हुआ और इस साइड का हमारा टोटल कितना हुआ। तो अब देखिए अगर हम दोनों जोड़ेंगे तो दोनों बैलेंस हमारा इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए अगर हम दोनों बैलेंस अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे, अगर हम दोनों बैलेंस यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे इक्वल करिए और यहाँ पे आपको लिखना है सम ब्रैकेट ओपन करिए और यहाँ पे पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप एंटर करिए तो इस साइड का बैलेंस आपका आ गया 9,967 रुपया। अब इसका भी जोड़िए, इक्वल करिए और यहाँ पे सम लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पे अब ये भी तो जुड़ जाएगा। अब इसको भी आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक जोड़ लीजिए। अब एंटर करेंगे तो इस साइड भी बैलेंस आ गया 9,967। लेकिन जब दोनों बैलेंस हमको इक्वल मिल गया तो इसमें देखने को क्या मिला, तो हमारा 7,767 रुपये से हमारा बिजनेस किसमें गया, नेट लॉस में गया है। ये हमारा बिजनेस इतने रुपए का लॉस हुआ। बस यही आपको निकालना होता है, हो जाएगा। यही बैलेंस हमारा क्या गया है, लॉस में गया। और यही बैलेंस अगर आपका राइट साइड में आ जाता तो प्रॉफिट में होता है, हो जाएगा। तो यही आपका पीएल अकाउंट होता है। जो ग्रास लॉस है, बाई ग्रास प्रॉफिट है, इसमें से इसीलिए में हम दिखाएंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट मैंने क्या बढ़ाया था, दोनों संभव है नहीं, या तो आपका ग्रॉस लॉस निकल के आएगा या ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आएगा। दोनों तो संभव है नहीं, दोनों कैसे संभव है, नहीं तो हाँ नहीं होगा, नहीं तो लाभ होगा। अभी मैंने बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट के बेस पे पीएल अकाउंट बनाएंगे। अगर ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया है और उसमें ग्रॉस लॉस आया है तो ग्रॉस लॉस के हिसाब से अमाउंट दिखाएंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया उसमें ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से बनाएंगे ना। ट्रेडिंग अकाउंट के बेस पे आपको पीएल अकाउंट बनाना होता है। दोनों हम अमाउंट नहीं भरेंगे, अगर इसको भरेंगे तो ये अमाउंट हमारा खाली होगा, अगर इसको भरेंगे तो ये अमाउंट हमारा खाली होगा। तो ये जो मैंने बनाया है ये लॉस के हिसाब से मैंने बनाया है, तब हमारा बिजनेस 767 के हिसाब से क्या हुआ है, लॉस हुआ है, नेट लॉस हुआ है हमारे बिजनेस। बन जाएगा। तो ऐसे ही आप लैब में चल के बनाइए जिसमें कि आप लेफ्ट में भी लेके जाइए, राइट में भी लेके आइए, दो आप स्टेटमेंट तैयार करिए। बोलिए कोई दिक्कत है। जैसे देखिए इसका फॉर्मेट यहाँ पे बना के दिया भी है, इसमें ऊपर क्वेश्चन लिख दिया गया है और इसी को बैलेंस से मेंटेन कर दिया गया है। आप देखिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट भरा गया है। बोलिए क्या इसमें ग्रॉस लॉस आपका दिया है, बस ये कहीं कोई होगा, नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, नहीं तो ग्रॉस लॉस होगा। अब यहाँ पे जितना भी एक्सपेंस है राइट में लेफ्ट में लिखा गया है और जितना इनकम है राइट में लिखा गया है, अब सबको जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद यहाँ पे दिखा दिया गया कि 2,21,000 रुपया आपका क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, हो जाएगा। तो बस यही आपका पीएल अकाउंट होता है, बना लीजिएगा।